हेलो बच्चों। यहां दिया है यूनिफॉर्म योयो लॉन्गर रेडियस आर स्मॉलर रेडियस स्मॉल आर इज रेस्टिंग ऑन परफेक्टली रफ सरफेस। परफेक्टली रफ सरफेस का मतलब ये है कि अगर ये मूव करेगा तो प्योर रोलिंग ही करेगा, इसकी स्लिपिंग नहीं होगी। ठीक है, लिखा है दिस इक्वेशन शुड बी attempted by force F1, F2, F3 and F4 applied separately as shown in the figure। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमको मैच करना है कि क्या होगा। ये सबसे पहला जो शायद है ये cos थीटा ग्रेटर देन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर है, मिसिंग है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ योयो मूव टुवर्ड्स लेफ्ट राइट, फ्रिक्शन सारी चीजें हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जनरल पहले सॉल्व कर लेते हैं किसी भी एक के लिए, फिर हमें जो cos थीटा की वैल्यूज दी गई हैं तीन डिफरेंट, इनके अकॉर्डिंग हम लोग फिर आगे कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ से अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखूं तो मैं मान रहा हूं कि इस डायरेक्शन में जो लगने वाला फोर्स है उसको मैंने यहां कहीं पे कुछ एफ मान लिया, एफ कॉस थीटा। मैं जनरल सॉल्व कर रहा हूं और यहां पीछे लगने वाला फ्रिक्शन होगा कोई भी एफ एस। तो मैं अगर ट्रांसलेशनल मोशन की बात करूं तो हम लोग इसके एक्सेलरेशन को आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास मिलेगा एफ कॉस थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल्स टू एम। ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। हम यहाँ पे जो भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर रहे हैं अगर वो प्लस आएंगी यानी वो डायरेक्शन सही होगी, अगर वैल्यूज माइनस आ जाती मतलब जो डायरेक्शन हमने प्रेडिक्ट करी है उसके अपोजिट हो जाएगी। सेंटर के अबाउट अगर हम टॉर्क देखेंगे तो अब देखो क्या, इसके सेंटर के एक्सेलरेशन को अगर मैंने इधर कंसीडर किया है तो इसका रोटेशन इस डायरेक्शन में होना पड़ेगा तभी प्योर रोलिंग होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो जो भी अल्फा होगा वो ए बाई आर आएगा। क्लियर बेटा? तो अगर हम यहाँ टॉर्क देखेंगे तो एफ एस का टॉर्क बड़ा होगा क्योंकि जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एफ एस की डायरेक्शन में है, इज इक्वल्स टू आई इंटू अल्फा। तो यहां से हम लोग लिख रहे हैं एफ एस इंटू आर माइनस एफ इंटू स्मॉल आर आई इंटू अल्फा, और अल्फा की जगह मैंने लिख दिया ए बाई आर। क्लियर? बताइए, प्योर रोलिंग की कंडीशन अल्फा इज इक्वल टू ए बाई आर बराबर है। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम लोग एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में कैपिटल आर से मल्टीप्लाई कर दो। तो कैपिटल आर से मल्टीप्लाई किया फर्स्ट इक्वेशन को तो मिलेगा एफ आर कॉस थीटा माइनस एफ एस इंटू कैपिटल आर एम ए इंटू कैपिटल आर, और यहां पे हम लोगों के पास आ रहा था एफ एस इंटू कैपिटल आर एफ इंटू स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आई ए बाई आर। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये एफ एस गायब हो गया। यहां से हमने एफ को कॉमन निकाला तो यह आएगा आर कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर, इसमें से मैंने ए कॉमन निकाला तो ये हम लोगों के पास यहां से आ रहा है एम आर प्लस आई बाई आर। क्लियर? अब एक काम करते हैं, इसमें से हम लोग कैपिटल आर और कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि ये स्मॉल आर बाई कैपिटल आर के टर्म्स सारे दिए हैं। तो यहां से अगर हमने कैपिटल आर भी कॉमन निकाला तो ये अब हम लोगों के पास मिलेगा कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर। क्लियर है? इज इक्वल्स टू ए इंटू एम आर प्लस आई अपॉन आर। तो यहां से अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू लिखें ए, तो ये वैल्यू हम लोगों के पास आती है एफ आर इंटू कॉस थीटा माइनस स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर एम आर प्लस आई बाई आर। क्लियर? ये वैल्यू हम लोगों के पास आ जाएगी। अब देखो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ध्यान से सुनना, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा कब? जब cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। अच्छा, ये एक्सेलरेशन जीरो होगा कब? व्हेन cos थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। और ये एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। निगेटिव होने का मतलब जो डायरेक्शन हम लोगों ने प्रेडिक्ट की है एक्सेलरेशन उसके अपोजिट हो जाएगा। cos थीटा जो भी है इट शुड बी लेस देन स्मॉल आर बाई कैपिटल आर। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन में जैसे हम लोग आते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन में लिखा है cos थीटा इज मोर देन कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर, मतलब इसमें एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, मतलब एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट।
तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स राइट, मतलब फर्स्ट वाले में एक तो आंसर हम लोगों के पास मैच किया बी। अब लिखा है फ्रिक्शनल फोर्स ऑन योयो एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट। तो देखो फ्रिक्शन हमने लेफ्ट में माना, अब ध्यान से सुनना, अगर इसका एक्सेलरेशन राइट साइड में है तो इसका रोटेशन क्लॉकवाइज ही होना पड़ेगा, जबकि हम यहाँ पे देखेंगे तो एफ का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो एफ का रोटेशन क्लॉकवाइज तभी होगा जब ये फ्रिक्शन पीछे की तरफ में एक्ट हो। तो फ्रिक्शन बैकवर्ड एक्ट होगा, मतलब फ्रिक्शन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये हम लोगों के पास एक सी ऑप्शन और आ गया। सेकंड वाले ऑप्शन में आते हैं, तो सेकंड वाले ऑप्शन में हमारे पास लिखा है कॉस थीटा इज लेस देन। तो कॉस थीटा अगर लेस देन कैपिटल आर हो, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर हो गया, तो ये हमारे पास फर्स्ट ये थर्ड वाली सिचुएशन आ गई। तो थर्ड वाले में एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट, तो एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब ये ए आंसर एक मैच कर गया। अब इससे ध्यान से समझना, अब यहाँ पे फ्रिक्शन मान लेते हैं, जैसे इस वाले में अगर मान लो धोखे से कि फ्रिक्शन हम आगे बना दें, मान लीजिए बना देते हैं, तो फ्रिक्शन अगर आगे बना दिया तो एफ का कंपोनेंट भी इधर ही है और फ्रिक्शन भी इधर ही है, और बोल रहा है सेंटर अपोजिट जाए, तो साहब ये बात तो एकदम गलत हो गई। यानी ये जो हमने फ्रिक्शन बनाया हुआ है, फ्रिक्शन इधर एकदम नहीं हो सकता है, फ्रिक्शन किधर होना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में ही होना पड़ेगा, तभी इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट हो सकता है। क्लियर? तो ये हम लोगों के पास आ गया, मतलब हम लोगों को मैच कर गया, इसमें से एक तो लेफ्ट में जाएगा एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन एक्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट, मतलब ये सी ऑप्शन भी मैच किया। तीसरे वाले में आ जाते हैं, तो स्मॉल आर इज इक्वल, मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर दिया, मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो हो गया, वो कोई ऑप्शन में है नहीं। अब सुनो इधर, अगर हम देखेंगे तो एफ का एक कंपोनेंट यहां लगेगा, एक्सेलरेशन जीरो होने के लिए भाई फ्रिक्शन को तो पीछे लगना ही पड़ेगा, तभी बैलेंस हो सकता है ये दोनों फोर्स, अदरवाइज तो कहीं ना कहीं पे जाता ही जाता। यानी फ्रिक्शन फिर इसमें किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो इस थर्ड वाले में केवल ऑप्शन मैच करेगा हम लोगों के पास सी वाला। क्लियर है बताइए? ओके। जैसे मैंने आपको लॉजिकली फ्रिक्शन निकालना बताया है, आप चाहो तो जो एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया था इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 में आप पुट कर दीजिएगा तो एक फ्रिक्शन का एक्सप्रेशन भी मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस में हमें वो नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिस में इस लॉजिक को ही हम लाएं जिससे हम लोगों का समय बचेगा। क्लियर? तो ये ऑप्शंस हम लोगों के पास इस तरह से मिल जाएंगे। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।